स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MJ KVP ट्यूब टेक पे। दोस्तों, आपको आज हम बताने जा रहे हैं एक स्ट्रेटजी के बारे में जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एक अच्छा अंक ला कर दे सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने एक स्ट्रेटजी की तरफ, जो स्ट्रेटजी आप अपना करके एग्जामिनेशन हॉल में एक अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए। जो भी हम जो है लिख रहे हैं, जो भी जिस भी चीज के लिए बारे में लिख रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्लियर होना चाहिए। वैसे मान लीजिए कोई टॉपिक आया है, कोई क्वेश्चन आया है, तो उस क्वेश्चन के लिए जो भी हम बुक में पढ़ते हैं वो पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। तो डिटेल में हमको तो लिखना नहीं होता है, क्योंकि हमको लिखना होता है एक शॉर्ट में। तो एक शॉर्ट में लिख करके हमको एक जो है कॉन्सेप्ट जो है शुरू में देना होता है। कॉन्सेप्ट आपको जो है ईयर में दे सकते हैं, ईयर से स्टार्ट कर सकते हैं, या किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, कोट से स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत से स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट के थ्रू जो है आप जो है उसको दे सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट ही आपको क्लियर करेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और उसको जो है आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रहने से ही आप किसी भी टॉपिक को क्लियरली आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो अब पहले तो कॉन्सेप्ट जो है आपको लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट्स का। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में पॉइंट्स में लिखा जाए तो बहुत अच्छा अंक मिलता है। सही बात है, बहुत अच्छा मार्क्स जो है मिलते हैं पॉइंट में अगर लिखा जाए तो। पॉइंट में लिखने से होता क्या है कि जो टीचर जो है आपका कॉपी चेक करेगा, वो टीचर को एक जो है बुलेट फॉर्म में वो चीज दिखेगा। जब बुलेट फॉर्म में वो चीज कोई चीज दिख रहा है इस टीचर को, तो वो इस चीज को समझेगा कि बच्चा जो है बुलेट में लिखा है तो उसको वो आ रहा है, और उसके अंदर जो है, जो मैंने बोला कि कॉन्सेप्ट आप लिख रहे हो, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ही उसके अंदर जो है टॉपिक होनी चाहिए। ये नहीं कि कॉन्सेप्ट कुछ और है, पॉइंट आप कुछ और लिख रहे हो। इससे ही जुड़ा हुआ होना चाहिए। वो जो है अट्रैक्टिव लगता है देखने में। अट्रैक्टिव के साथ साथ आपका जो है पॉइंट जो है भी वो स्ट्रांग होना चाहिए। अगर स्ट्रांग पॉइंट है, अगर पॉइंट जो है स्ट्रांग है, तो वो जो है ज्यादा इफेक्ट डालेगा एग्जामिनर पे। अगला पॉइंट आता है दोस्तों पैराग्राफ। पैराग्राफ में लिखने से क्या होता है, एक तो पर्टिकुलर टाइम हम लोगों के पास होता है कि इतने ही टाइम में हम लोगों को जो है, इतने पर्टिकुलर टाइम में हमको एग्जामिनेशन कंप्लीट करना है। 3 घंटे का टाइम रहता है। तो पैराग्राफ में लिखने से फायदा ये होता है कि पहले तो अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, एक नीट एंड क्लीन जो है वो जो है कॉपी रहती है, और उसके साथ साथ आपका टाइम बचता है, टाइम में कमी होता है। क्योंकि जब आप पैराग्राफ में लिखते हो तो पॉइंट भी है, पैराग्राफ भी है, और कॉन्सेप्ट भी है। तो जो इन तीनों को मिला करके आपका एक अच्छा आंसर जो है तैयार हो जाता है। जब ये आंसर तैयार होगा आपका, तो वो एक अलग आंसर होगा, और वो बहुत इफेक्ट डालेगा एग्जामिनर पे और आपके अंक पे भी। अगला पॉइंट है हम लोगों का सर्कल और रेक्टेंगल। सर्कल और रेक्टेंगल क्यों, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। सर्कल और रेक्टेंगल क्या है, मतलब टॉपिक में सर्कल और रेक्टेंगल ये है कि अगर आप कोई भी पॉइंट है या पैराग्राफ है या फिर कॉन्सेप्ट है, उसमें कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स होते हैं, उस कीवर्ड्स को अगर आप सर्कल कर दो या फिर रेक्टेंगल में उसको बना दो कि एग्जामिनर को ये समझ में आए कि बंदा जो है ये सर्कल किया है तो इसमें कुछ तो बात होगी, इसलिए वो सर्कल किया है या रेक्टेंगल किया है। तो सर्कल किया है तो उस पे उसका ध्यान जाएगा, और जब वो एक बार ध्यान गया उस पे, तो जिस भी कॉन्सेप्ट पे आप उसको लिखे हो या सर्कल किए हो, तो वो एग्जामिनर जो है समझेगा कि इस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है, इसीलिए इसको जो है सर्कल किया है या रेक्टेंगल किया है। इसलिए सर्कल और रेक्टेंगल करना भी एक अच्छा मार्क्स ला सकता है। इसलिए अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हो
तो आप जो है उस वर्ड्स को, की वर्ड्स को, मैन ध्यान रखिएगा, की वर्ड्स को सर्कल करना है, पूरे आंसर को नहीं, नहीं पूरे जो है पॉइंट्स को, उसको पॉइंट्स के अंदर जो भी पैराग्राफ है उसके कीवर्ड्स को, कीवर्ड्स में ईयर हो गए, ईयर के साथ या फिर कोई स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट में कोई कीवर्ड्स होते हैं, उसको जो है आपको सर्कल या रेक्टेंगल करना है। फिर उसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में क्या है, स्ट्रक्चर में आपको ये देखना होगा कि जैसे बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं जो स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं, आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि एग्जामिनेशन में 3 घंटे का ही टाइम मिलता है और उसमें 4 यूनिट्स होते हैं और 10 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और उसमें भी बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये होता है कि टाइम तो मिलता है लेकिन क्वेश्चन छूट जाता है। क्वेश्चन इसलिए छूट जाता है कि कोई जो है लॉन्ग आंसर को 5 पेज करता है तो शॉर्ट के लिए टाइम नहीं बचता, शॉर्ट शुरू में कर लेते हैं तो फिर लॉन्ग के लिए टाइम नहीं बचता। तो स्ट्रक्चर से क्या हुआ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जो है स्ट्रक्चर बना करके उस चीज का इस तरह से स्ट्रक्चर बना करके शो कर दो। कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को लिखो, जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है उसका एक कॉन्सेप्ट लिखा, मान लेते हैं ए और ये बी और ये सी। तो इस स्ट्रक्चर, इस तरह से अगर हम स्ट्रक्चर बना करके शो करेंगे कॉपी पे, उससे जो है अट्रैक्टिव भी लगेगा और आपका टाइम भी जो है कम होगा। इससे जो है मार्क्स आपको जो है अच्छे मिलेंगे। इससे फायदा ये भी होता है कि आप जो है एक अलग तरह का स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, क्योंकि हर कोई जो है यही करता है कि कॉपी भरने का काम करता है कि कॉपी भर दो मार्क्स मिल जाएगा। नॉर्मली फंडा लोगों का यही होता है। लेकिन आप जब स्ट्रक्चर में कॉपी भरोगे और पॉइंट के साथ या फिर उसको बुलेट करके, बुलेट फॉर्म में या फिर सर्कल और रेक्टेंगल करके, तो उसका इफेक्ट जो है एक अलग तरह का होता है। तो एक पॉइंट आता है स्ट्रक्चर, इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरा पॉइंट मैटर करता है राइटिंग। सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा होगा राइटिंग, लेकिन सुनने में अजीब क्यों लगेगा, क्योंकि राइटिंग भी बहुत इफेक्ट डालता है एग्जामिनेशन पे। मार्क्स, जो ये मार्क्स होते हैं ना, ये मार्क्स जो है हमारे ख्याल से लगता है 40% डिपेंड होते हैं आपके राइटिंग पे। बहुत लोग कहते हैं कि हम तो पढ़ के जाते हैं पूरा लेकिन मार्क्स ही नहीं आता, लिखते भी हैं पूरा लेकिन मार्क्स नहीं आता, उनका राइटिंग खराब होता है। राइटिंग आपका अगर ठीक ठाक है, हम नहीं कह रहे हैं कि एकदम अच्छा ही होना चाहिए, नीट एंड क्लीन, बस इतना होना चाहिए कि वो जो है समझ में आना चाहिए। कि कोई बंदा अगर पढ़ रहा है, कोई एग्जामिनर पढ़ रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए कि आखिर लिखा क्या है, जो बोला जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो उसका मात्रा जो है सही होना चाहिए, अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो उसका स्पेलिंग सही होना चाहिए। तो ये चीजें जो है राइटिंग में इफेक्ट डालती हैं और इसी की वजह से एग्जामिनर का जो है माइंड जो है आप अट्रैक्ट कर सकते हो। पूरा फंडा यही होता है, एग्जामिनेशन का पूरा फंडा यही होता है कि आप कैसे किसी भी क्वेश्चन को एक्सप्रेस करके एग्जामिनर का आप जो है माइंड अट्रैक्ट कर सको। तो आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है मैनेज टाइम बिहाफ ऑफ क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको जो है ध्यान देने की कोशिश करिएगा। मैनेज टाइम बिहाफ ऑफ क्वेश्चन, आखिर इसका मतलब क्या है। आपको 3 घंटे मिलेंगे, 3 आवर, और उसमें जो है आप लोगों को 4 जो है लॉन्ग आंसर करने होते हैं और 10 जो है शॉर्ट आंसर करने होते हैं। तो आपको जो है डिसाइड करना होगा कि आपको लॉन्ग आंसर को कितना टाइम देना है और शॉर्ट आंसर को कितना टाइम देना है, क्योंकि इसी 3 घंटे में ही तो कवर करना है हमको पूरा टाइम में एग्जाम। जो इस टाइम को मैनेज नहीं कर पाता उन्हीं लोगों का जो है क्वेश्चन छूटता है। कहते हैं कि क्वेश्चन छूट गया हमारा, तो क्वेश्चन छूटने का और कोई वजह नहीं होता, सिर्फ टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं वो लोग, कि वो पहले से ही डिसाइड नहीं कर पाते कि हमको लॉन्ग आंसर पे कितना टाइम देना है या फिर शॉर्ट आंसर पे कितना टाइम देना है। तो ये जो है दिमाग में रखना पड़ेगा हमको और उसी हिसाब से एक स्ट्रेटेजी फॉलो करके हमको जो है चलना पड़ेगा, तभी जो है हम पूरे आंसर को क्रैक कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू डिसाइड आंसर पेज ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन।
कि जैसे कोई लॉन्ग आंसर है, कोई लॉन्ग आंसर है तो लॉन्ग आंसर को कितना पेज में हमको लिखना है, या शॉर्ट आंसर को फिर हमको जो है कितने पेजेस में उसको कवर करने हैं। क्योंकि नॉर्मली जो है लॉन्ग आंसर जो है लोग 4 पेज में लिखते हैं और शॉर्ट आंसर जो है 1 पेज में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है लिखने का। अगर आप स्ट्रेटजी के साथ पॉइंट देकर फिर स्ट्रक्चर उसमें फिर और भी जो चीजें मैंने ऊपर बताई, अगर वैसे आप कर रहे हो तो कम टाइम में तो नहीं, लेकिन हाँ 3 घंटे के अंदर अंदर होने की पूरी संभावना है कि हो जाएगा। इसीलिए टू डिसाइड आंसर पेज ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन, हर क्वेश्चन पे जो है कितने पेज का आपको जो है आंसर लिखना है ये डिसाइड करना होगा, और ये डिसाइड पहले से होगा एग्जामिनेशन देने से पहले। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है टू यूज सिंपल लैंग्वेज। नॉर्मली जो है स्टूडेंट कैसे पढ़ते हैं, नॉर्मली जो है स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन टाइम में तो सोर्स सीरीज सही पढ़ते हैं, तो सोर्स सीरीज का जो है लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझ में नहीं आता। और जो टीचर जो है लेक्चर देते हैं, जो प्रोफेसर जो है लेक्चर देते हैं, वो सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं, वो समझ में आता है। और सोर्स सीरीज का लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो याद जल्दी नहीं होता। आप उसको याद करने की कोशिश करोगे तो याद तो हो जाएगा, या तो आपको लगेगा समझ में तो आ रहा है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा लगता है कि याद तो किए थे भाई लेकिन भूल गया, अब उसका क्या करें। तो उसके लिए आप जो है उसका सिंपल लैंग्वेज यानी वही, फिर ये सिंपल लैंग्वेज जो है आपका जुड़ गया कॉन्सेप्ट से। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है, तो सिंपल लैंग्वेज आप खुद बना सकते हो। आप जो है सिंपल लैंग्वेज आप खुद बना सकते हो। ये दिमाग में रखना आप लोग कि नेक्स्ट जो है मैंने इसके पहले पॉइंट बोला था कॉन्सेप्ट का, तो कॉन्सेप्ट का जो पॉइंट बोला था, सॉरी 1 सेकेंड मैं इसको इरेज कर देता हूं। जो पॉइंट मैंने बोला था इसमें क्या है ना फ्रेंड्स कि जैसे ये कॉन्सेप्ट है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको अगर पॉइंट नहीं याद आ रहा है तो आप कॉन्सेप्ट के थ्रू भी पॉइंट को क्रिएट कर सकते हो। टू क्रिएट पॉइंट, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस चीज के बारे में जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर आपको वो पता है तो आप बना करके पॉइंट को जो है लिख सकते हो, और वो जो है इफेक्टिव होता है ज्यादा, और मार्क्स मिलते हैं। ऑब्वियसली मैंने खुद किया है। तो इतनी जो है स्ट्रेटेजी थी, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो चांसेस है आपके जो है मार्क्स जो है अच्छे आएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो हम लोगों को अप्रिशिएट करिएगा, और इसको जो है अपने और दोस्तों को भेजने की कोशिश करिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी एक अगली नई वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।